वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स और इसमें भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है टॉपिक का नाम? तो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। यदि कोई एम्प्लॉई मोटर कार का यूज करता है एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया, तो उसका हम लोग परक्यूजिट में किस तरह वैल्यूएशन करेंगे, आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया हूँ, वैल्यूएशन ऑफ यूज ऑफ मोटर कार ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट कहता है। थोड़ा बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग इसको इजी वे से समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कहता है वन कार। अगर वन कार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को लेके दे रहा है, चाहे वो उसका अपना कार हो या वो हायर पे लेकर के दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन कार ऑन्ड और हायर्ड। क्या है लिखा? वन कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई। एकदम इजी वे से हम लोग समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं एकदम इजी हो जाएगा। इसलिए एकदम टेक्निकल टर्म है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे वन कार और यहाँ पे है, यहाँ पे सेम होगा। वन कार की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे टू कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई। ठीक है, इस तरह से है। दो कंसेप्ट क्या समझे? वैल्यूएशन ऑफ यूज ऑफ मोटर कार। यदि कोई एम्प्लॉई मोटर कार का इस्तेमाल करता है तो उसका परक्यूजिट का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या कहता है, अगर यूज करता है मोटर कार तो एक है वन कार यानी कि सिंगल कार देगा, चाहे ओनर का खुद का हो चाहे वो किराया पर लेकर के देगा। तो दूसरा है यदि वो टू कार देता है, चाहे उसका अपना कार हो या किराए पर लेकर के देता हो। ये बातें रहा। अब यहाँ पे समझना ये है कि जो कार का इस्तेमाल जो हो रही है किस पर्पज से हो रही है वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कार का जो इस्तेमाल होगा। ठीक है, पहला कहता है फुल्ली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर वो कार फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जो होगी, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शैल बी नील। मतलब वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इस केस में क्या होगा? नील होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। यदि ओनर कार अपने एम्प्लॉई को प्रोवाइड कर रखा है और वह कार जो इस्तेमाल हो रही है फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो वो क्या होगा? यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नील होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑफिस के लिए दिया गया है और ये ऑफिस के पर्पस से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए वहां पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, एम्प्लॉय क्या करेगा? फुल्ली पर्सनल पर्पस। यहां पे क्या होगा? फुल्ली पर्सनल पर्पस।
ठीक है, फुल्ली पर्सनल पर्पस। तो देखिए क्या होगा, अगर उस कार का इस्तेमाल एम्प्लॉय फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए करता है तो वहां पे देखिए दो बात होगा। वहां पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्यूजेट, वैल्यू ऑफ परक्यूजेट इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, तो जो भी रनिंग कॉस्ट है, जो एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है जो भी, उसको बोला जाता है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट ऑफ मोटर कार, जो भी मोटर कार का रनिंग कॉस्ट यानी कि चलाने का जो भी खर्च है वो, दूसरा प्लस ड्राइवर एक्सपेंस, जो ड्राइवर का एक्सपेंस है, ड्राइवर एक्सपेंस, जो भी ड्राइवर का चार्ज है, जो ड्राइवर को वेतन दिया जा रहा है, प्लस हायर चार्ज, अगर किराया पे लेकर दिया है तो हायर चार्ज मतलब रेंट, जितना एम्प्लॉयर को पेमेंट करना पड़ा है वो, ठीक है, प्लस 10% ऑफ वैल्यू ऑफ मोटर कार। मोटर कार जितना का होगा उसका 10% जो वैल्यू होगा उसको ऐड किया जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए ये माना जाता है कि जब वो कार का इस्तेमाल होगा उसका डेप्रिसिएशन रिड्यूस होगा, तो ये होगा परक्यूजिट या वैल्यू ऑफ मोटर कार। ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा को इधर कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है इसलिए मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखिए तीसरा क्या होगा, ये कार होगा मिक्स पर्पस से। मिक्स का सेंस ये कि कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा और कुछ पर्सनल पर्पस के लिए होगा। दो बातें होगा, यानी कि यूज फॉर, यानी कि मिक्स। मिक्स का मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा और साथ ही साथ अपना पर्सनल के लिए। मिक्स यूज, मिक्स यूज का मतलब पार्शली पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा और पार्शली ऑफिशियल पर्पस। जब वो ऑफिस जाएगा तो ऑफिस के लिए वो कार का इस्तेमाल करेगा और घर पे आएगा तो अपना पर्सनल यूजेज के लिए वो कार का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर दो बातें आ जाती है। फिर दो बातें क्या होगा, ये डिपेंड करेगा ये एक्सपेंस कौन इनकर कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अगर एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉय को खर्चा कर रहा है तो यहाँ पे होगा, क्या होगा, यहाँ पे भी दो बात होगा। ठीक है, स्मॉल यदि कार है और यहाँ पे होगा बिग कार। यहाँ पे फिक्स होता है, स्मॉल कार के लिए होता है 600 पर मंथ और बिग कार के लिए होती है 900 पर मंथ। ठीक है, और दोनों पर्पस के लिए ड्राइवर के लिए होती है, ड्राइवर होता है 900 पर मंथ। ठीक है, दोनों केसेस में ड्राइवर के लिए होती है 900 रुपया पर मंथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यदि ये एक्सपेंस इंप्लायर कर रही है, एक्सपेंस बर्न बाय एम्प्लॉयर यानी कि ओनर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो बातें होगी, बिग और स्मॉल की बात होगी। यहाँ पे भी होगी स्मॉल कार, स्मॉल, और यहाँ पे भी होगा बिग। स्मॉल के लिए होगा 1800
पर मंथ परक्यूजिट मानी जाएगी, और बिग कार के लिए 2400 पर मंथ, और यहाँ पे भी ड्राइवर के लिए होगा 900 पर मंथ, दोनों कार के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे यदि 2 कार का फैसिलिटी होगा तो यहां पे किस तरह से होगा कैलकुलेशन। कहता है ट्रीट 1 कार इज बोथ एंड 1 कार इज पर्सनल पर्पस ठीक है। तो यहां पे कहने का सेंस यह ट्रीटमेंट 1 कार इज बोथ का सेंस ये कि मिक्स इस तरह रूल्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये वाला रूल, और बोथ एंड 1 कार इज पर्सनल का सेंस इस तरह से। ठीक है, ये रहा कि यदि कार ओनर का रहेगा और ओनर खुद एक्सपेंस इनकर्ड करेगी तो ये सिचुएशन होगी। अब मैं दूसरा सिचुएशन में आता हूं कि यदि कार होगा एम्प्लॉय का और एक्सपेंस इनकर्ड करेगी एम्प्लॉयर, तो क्या होगा उस पे हम लोग अब चलते हैं। थोड़ा सा मैं पहले इसको मिटाता हूं। अब देखेंगे मैंने नोट करवाया हूं यदि कार ओन बाय एम्प्लॉय हो और एक्सपेंस बर्न बाय एम्प्लॉयर हो। इससे पहले क्या था कि कार ओनर का ही है, चाहे वो हायर पे लेके दे रखा हो आपको या उसका खुद का हो। अब क्या है, कार है किसका, एम्प्लॉय का, और एक्सपेंस एम्प्लॉयर करेगा। क्योंकि हमेशा याद रखेंगे एक्सपेंस इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर ही करेगा, इसलिए कि अगर क्योंकि जॉब तो वहां पे किया जा रहा है। तो यहां पे देखेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर एम्प्लॉय का अपना है, अगर वो खुद से खर्च करेगा तो टैक्स किस बात का, क्योंकि गाड़ी भी उसका अपना है और खर्च भी अपना ही करेगा। तो देखिए पहला क्या केस है, अगर फुल्ली यहां पे फुल्ली किस पर्पस से होगा, ऑफिशियल पर्पस से, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस होगा तो ये क्या होगा, परक्यूजिट यहाँ पे नील होगा। ठीक है, दूसरा क्या सिचुएशन होगा, यहाँ पे इस्तेमाल करेगा किस पर्पस से, तो फुल्ली पर्सनल यूज के लिए। अगर वो पर्सनल यूज के लिए वो करता है तो पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा उसका, क्योंकि पर्सनल इस्तेमाल के लिए यदि वो करता है तो क्या होगा, एम्प्लॉयर खर्च कर रही है तो जो भी खर्च होता है वो सब पे टैक्स लगेगा। मतलब परक्यूजिट का मतलब हो जाएगा अमाउंट रिमबर्समेंट का मतलब ये कि जितना ओनर खर्च करेगा उतना सब पे टैक्स लग जाएगा। अगर मिक्स कर रहा है मतलब ऑफिस मिक्स पर्पस, मतलब ऑफिस के लिए पर्पस और पर्सनल, तो यहाँ पे फिर दो बातें होगी, मिक्स में दो हो जाता है, ऑफिस बिग और स्मॉल की बात होती है। तो यहाँ पे अगर स्मॉल कार है, ठीक ना, तो जो भी खर्च हुआ है ये उसमें से उसको खर्चा अपना लेस कर दिया जाएगा, बिजनेस का पोर्शन। देखिए स्मॉल खर्चा, स्मॉल कार में क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू होगा आपको अमाउंट रिम्बर्समेंट जितना अमाउंट खर्च करेगा उतना, ठीक है, इसमें से लेस कर देगा
कितना, स्मॉल के लिए होता था 1800 पर मंथ, फिर लेस करेगा ड्राइवर का चार्ज 900 पर मंथ, इन दोनों को लेस कर दिया जाएगा, ये जो निकलेगा ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ परक्यूजेट। इस सिचुएशन में क्या होगा, सेम चीज होगा, बट क्या होगा, अमाउंट रिइंबर्समेंट जो है, अमाउंट रिइंबर्समेंट इस चीज को समझेंगे, ठीक है। लेस किया जाएगा 2400 पर मंथ, क्योंकि बड़ी गाड़ी के लिए होती है, और ड्राइवर के लिए सेम होगा 900 पर मंथ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके माध्यम से अपने लोग को क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन मैं फोटो सेंड कर रहा हूँ, 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग फोटो लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। आई होप कि आप लोग फोटो ले लिए होंगे। अब देखेंगे इसी 11 नंबर क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए क्या करता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द परक्यूजेट ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है आपको निम्नलिखित सूचनाओं के माध्यम से कैलकुलेट करना है, यदि मोटर कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रखा है और ये मोटर कार जो है एम्प्लॉयर का है, यानी कि जो पहला इससे पहले मैंने जो बताया था उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 1 में क्या कहता है, कहता है लार्ज कार ऑल एक्सपेंस बॉर्ड बाय द एम्प्लॉयर विच आर, कहता है 1 लाख पर एनम, द कॉस्ट ऑफ द कार इज, कहता है 5 लाख, द कार इज स्लोली यूज फॉर ए प्राइवेट पर्पस ऑफ द एम्प्लॉइज। ये स्लोली जो है प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब कुछ पर्सनल भी यूज हो रही होगी, ऑन बाय द एम्प्लॉयर इन दी फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अगर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता तो एग्जेम्प्ट होता, उसका पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है तो क्या होगा, पर्सनल पर्पस के इस्तेमाल करता तो जो अमाउंट इनकर्ड करेगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, केवल निजी प्रयोग के लिए करता है, तो मैंने बताया था यहाँ पे निजी प्रयोग के लिए रनिंग कॉस्ट होगा, ड्राइवर का जो चार्ज होगा वो होगा, और कॉस्ट ऑफ मोटर कार का 10% होगा। तो ए में देखेंगे वैल्यू ऑफ परक्यूजेट, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए में ये कार जो है क्या है, बिग कार है, लेकिन ये पर्सनल पर्पस के लिए होती है, ठीक है। यूज कार यूज फॉर प्राइवेट, मतलब अपना काम के लिए, यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि 3 बातें होती, पहला में अगर पर्सनल फुल्ली ऑफिस के लिए यूज होगा तो एग्जेम्प्टेड होगा, पर्सनल होगा तो रनिंग कॉस्ट होगा, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजेट तो होगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स इक्वल टू, देखिए क्या होगा, रनिंग कॉस्ट जो भी है रनिंग या मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट इज इक्वल टू देखेंगे कितना है, तो यहां पे बोला गया है एक्सपेंस एम्प्लॉयर का है 1 लाख पर एनम, 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा 10% वैल्यू ऑफ मोटर का, ठीक ना। इसको डेप्रिसिएशन भी मैं बोल सकता हूं, डेप्रिसिएशन, ठीक ना।
या 10% वैल्यू ऑफ मोटर कार। तो यहाँ पे कितना है, 5 लाख था, 2 3 4 5, इसका 10% इज इक्वल टू होगा 50,000। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू हो गया 1,50,000। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। केस बी में देखिए क्या कहता है, ठीक है। बी में कहता है लार्ज कार मींट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ऑल एक्सपेंस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे प्राइवेट पर्पज से ही हो रही है और पर्सनल पर्पज से भी हो रही है, ठीक है। यानी कि दोनों पर्पज से हो रही है। कार है, बड़ी कार है। तो इसमें मैंने बताया था अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रही है तो यहाँ पर होती है बड़ी कार के लिए 2400 पर मंथ और छोटी कार के लिए होती है 1800 पर मंथ, ठीक है। और ड्राइवर के लिए होती है आपको, तो ड्राइवर यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू होगा 2400 रुपया पर मंथ। तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखेंगे 2400 2400 इंटू 12 28,800। दूसरा का आंसर आएगा आपको 28,800, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर नहीं बोला गया तो ड्राइवर का हम एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करेंगे। ये भी हो गया। अब सी में चलते हैं। सी में देखिए क्या बोला है, स्मॉल कार है मीट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ऑल एक्सपेंस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, चॉपर इज का था ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। इसमें आपको चॉपर भी दिया गया है और कार जो है यहाँ पे स्मॉल कार है, ठीक है। इसमें भी सेम बात होगी, बट स्मॉल कार के लिए क्या होगा 1800 पर मंथ होगा और प्लस ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ। तो यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ पर क्यूजिट, ठीक ना, यानी कि 1800 पर मंथ इंटू 12, ये तो यहाँ पे हो गया था, इज इक्वल टू होगा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1800 इंटू 12 इज इक्वल टू 21,600। उसके बाद ड्राइवर का चार्ज होगा, ड्राइवर या चॉपर बोलिए 900 पर मंथ है इंटू 12, बर्नमा 78 से 10,800। इसको मैं ऐड करूंगा तो 32,800 1400, ठीक ना। ये हो गया वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, ठीक है। एबीसी कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक। उसके बाद एक कहता है लार्ज कार मीट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट एक्सपेंस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय। प्राइवेट पर्पस जो है एम्प्लॉय खुद कर रहा है पेमेंट। तो देखिए डी में क्या होगा, यहाँ पे होगा स्मॉल कार है फॉर स्मॉल कार। तो मैंने बताया था स्मॉल कार के लिए यदि एम्प्लॉय पेमेंट करती है और बोथ पर्पस के लिए होती है तो यहाँ पे क्या होती है 900 पर मंथ होती है बिग कार के लिए और स्मॉल कार के लिए 600 पर मंथ होती है। यहाँ पर क्या था, बड़ी कार थी, ठीक ना। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू होगा 900 पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल टू 10,800। आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। और मैं देख रहा हूं अब यहाँ पे इसके बाद है कंसेशनल रेट। आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे क्योंकि काफी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।